गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने बात की थी डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की, जिसमें हमने चूज किए थे नॉन पोलर और पोलर डाइलेक्ट्रिक, उनको हमने पोलराइज किया था बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो आज भी हम कुछ उसी से आगे बढ़ने के लिए उसी के रिलेटेड टॉपिक है उसे डिस्कस करेंगे। रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, दिस इज आवर टुडेज टॉपिक। नाउ as you know that we will discuss it in the last lecture। बच्चों डाइलेक्ट्रिक पोलर होता है, नॉन पोलर हो या फिर पोलर हो। जैसे हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में लेके आते हैं, ये पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये पोलर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक और ये पोलर डाइलेक्ट्रिक इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे बच्चों इसको हम लेके आते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, तो हमने ये पढ़ा लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों ये हो जाते हैं पोलराइज्ड और अलाइन हो जाते हैं। दे विल अलाइन इटसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तो पोलराइज्ड जिसे आप समझ सकते हैं, ये देखिए अनपोलराइज्ड था, इसको दिया पोलराइज्ड हो गया। ये पहले से ही पोलराइज्ड था, बट इसका जैसे इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की में प्रेजेंट किया या की प्रेजेंस में लेके आए, ये अलाइन हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क की वजह से। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम बात कर रहे हैं रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। उसको डिस्कस करने से पहले आपकी टॉपिक क्लियर होनी चाहिए, ये टर्म्स, उसके बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सपोज करो वी कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दिस इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, two plates placed parallel to each other, and there is a certain medium inserted in the space between these two plates। हमने कोई मीडियम बच्चों इस स्पेस में प्लेस कर दिया, वो ऑब्वियसली वो मीडियम डाइलेक्ट्रिक होगा, डाइलेक्ट्रिक वो मीडियम होगा, तो उसको हमने प्लेस कर दिया इस वाले रीजन में। दिस इज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बात करें, सपोज करो हम प्लेस कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो मॉलिक्यूल है बच्चों उसके वो सारे अनपोलराइज होते हैं। तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स होंगे इस डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, सेंटर ऑफ नेगेटिव और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होगा। ये है हमारा कौन सा डाइलेक्ट्रिक? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। The center of positive charge and center of negative charge is concentrated at the single point. This is non-polar dielectric in the absence of electric field. This is geometry. Now suppose we applied a potential difference across these two plates. Suppose this plate has given some charge positive and this plate given some charge of negative. As a result of it, a positive charge will appear on that face and some negative charge by induction will appear on that plate. We will discuss it in the previous lectures. Now, as you can see, one plate has a positive charge and another plate has a negative charge. It means there is an electric field set up in that region, and the direction of this electric field is like that, from positive plate to negative plate, and the electric field intensity is E0। This is the electric field intensity in the space between these two plates। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है? अब हम बात करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे एक चार्ज दिया इन दोनों प्लेट्स को बच्चों, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ? एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। नाउ व्हाट हैपेंस टू द डाइलेक्ट्रिक? दिस डाइलेक्ट्रिक व्हिच इज present previously in the absence of electric field, now this dielectric is situated in a region where electric field exists. It means these molecules should get polarized by the localization of their charges। कोई बच्चे इस तरह की ज्योमेट्री बन जाएगी इनकी, है जहां पे ज्योमेट्री चेंज हो गई इनकी, डिस्टॉर्ट ज्योमेट्री हो गई। तो जिस तरह से नेगेटिव चार्ज and positive charge, negative positive will appear on each and every molecule।
Why it happened? It happened due to the localization of the charges. ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था बच्चों. सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है. जैसे हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करेगा फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. आई होप आपको ये मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था बच्चों. पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव में इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये कुछ इस तरह की ज्योमेट्री बन गई. तो एज यू कैन सी all these molecules of the non-polar dielectrics is polarized in the presence of electric field. ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? Now see it very clearly, see that configuration very carefully. As you can see, this negative charge, this negative, this negative, this negative, this negative, and this positive charge will comes very close to each other. बच्चों इस जो नेगेटिव मॉलिक्यूल, जो ये मॉलिक्यूल है इसका नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज काफी क्लोज आ जाते हैं. तो वी कैन से दीज चार्जेस विल कैंसिल आउट इन पेयर्स. ये कैंसिल हो गए बच्चों, इन्होंने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया. सिमिलरली द नेगेटिव चार्ज ऑन दीज मॉलिक्यूल्स, नेगेटिव 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 नेगेटिव, एंड द पॉजिटिव चार्ज ऑन दीज मॉलिक्यूल्स, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, विल कम सो क्लोज टू ईच अदर सो दैट दे कैन न्यूट्रलाइज ईच अदर. बच्चों इन्होंने भी आपको क्या कर दिया बच्चों, न्यूट्रलाइज कर दिया आपस में. दिस पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज बाय दिस नेगेटिव चार्ज, दिस पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज बाय दिस नेगेटिव चार्ज. नाउ एज यू कैन सी वी हैव ओनली टू टाइप्स ऑफ चार्जेस इन द डायरेक्ट्रिक. नेगेटिव चार्ज on that side and positive charge on that side. It means the final configuration of the distribution of charges is like this one. This is डाइलेक्ट्रिक. ये सारा चार्ज न्यूट्रलाइज हो चुका. आप ध्यान से देखिए तो ये नेगेटिव चार्ज बचा हुआ है इस वाली फेस पे और इस वाली फेस पे पॉजिटिव चार्ज बचा हुआ है. तो इस वाले फेस पे पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस वाली फेस पे पूरा पॉजिटिव चार्ज. ठीक है बच्चों. नाउ एज यू कैन सी an electric field E naught, this is the external electric field which is produced due to this positive charge and this negative charge on this respective plates. Now as you can see, some charge is polarized in the dielectric. This is positive charge and this is negative charge. It means some polarized field is also generated within the dielectric. ध्यान समझिए बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास E naught, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? हमने इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया, इसको नेगेटिव चार्ज दिया. तो यहाँ पे हमने लास्ट कुछ क्लासेस में डिस्कस किया था, ये यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव का आएगा, यहाँ पे नेगेटिव का चार्ज इंड्यूस हो जाता है. तो इस वाले पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है E naught. ठीक है बच्चों. तो E naught यही फील्ड है जो इस रीजन में है. तो आपको पता होगा बच्चों यहाँ पे जो अभी मीडियम है वो वैक्यूम है. ये क्लियर है बच्चों आपको? तो इस रीजन का जो फील्ड है वो E naught है. अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इसी रीजन में एक डायरेक्ट्रिक प्लेस कर रहे हैं. डायरेक्ट्रिक प्लेस करके कुछ इस तरह की कॉन्फिगरेशन आपको मिल गई है बच्चों. ये डायरेक्ट्रिक में पोलराइजेशन हो गया है, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया. तो आप देख सकते हैं बच्चों एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा विद इन द डायलेक्ट्रिक विच इज नोन एज डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन और वी कैन से पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. अ सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड विद इन द डायलेक्ट्रिक and this electric field is known as polarized electric field due to the polarization of electric dipole. As you can see, there is a positive charge and there is a negative charge. We can see the direction of polarized field, which is EP, is towards positive to negative. From this side to this side. This is the polarized electric field, which is due to the polarization of dielectric. बच्चों इस रीजन वाले, इस बाहर वाले रीजन में तो पूरा E naught फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. इस पोलराइजेशन की वजह से एक अंदर फील्ड जनरेट हुआ व्हिच इज कॉल्ड पोलराइज्ड फील्ड. एज यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोलराइज्ड फील्ड आर अपोजिट. इट मींस द इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द डायलेक्ट्रिक is given as E is equal to E naught minus EP. बाहर का फील्ड बच्चों E naught है और अंदर का फील्ड है EP. दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है. तो नेट फील्ड ऑब्वियसली बात है बच्चों माइनस करना पड़ता है.
माइनस करेंगे हम हमेशा बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से। तो ये आप ध्यान रखिए, पोलराइज्ड फील्ड हमेशा छोटा होता है एज कम्पेयर टू द एक्सटर्नल फील्ड। तो नेट फील्ड अगर हमें फाइंड करना है विद द डाइलेक्ट्रिक, तो हमें दोनों को माइनस करना पड़ेगा, ई नॉट माइनस ईपी। माइनस क्यों किया? क्योंकि दोनों डायरेक्शन अपोजिट है। इट मींस दिस इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी। This is the effective value of electric field inside the dielectric. Up, as you can see, electric field within the dielectric is reduced E naught minus EP. पहले बच्चों फील्ड कितना था? E naught था। अब ये फील्ड कितना है बच्चों? इस वाले रीजन में आप देख सकते हैं E naught minus EP. तो दिस इज द रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इसलिए बच्चों डाइलेक्ट्रिक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होता है, क्योंकि पहले डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन की वजह से क्या होता है बच्चों? एक डाइलेक्ट्रिक पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है विच इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अंदर की वैल्यू कुछ ना कुछ रिड्यूस तो होने वाली है, और वो रिड्यूस वैल्यू हमारे पास होती है E नॉट माइनस ईपी। ध्यान रखिए बच्चों इस चीज का, ये जो वैल्यू है रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल की, मतलब द इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द डाइलेक्ट्रिक इज ऑलवेज E naught upon K times, E naught upon K, where K is the dielectric constant of the medium. इस डायलेक्ट्रिक मीडियम को कोई कांस्टेंट होगा बच्चों, उसको हम K बोल रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड है विद द डाइलेक्ट्रिक, वो हमेशा K टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, व्हिच इज बिकम E naught by K. दिस इज अ टॉपिक रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो शायद आपको टॉपिक समझ में आया बच्चों अच्छे से। हमने पहले क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक लिया, इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कुछ इस तरह कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो कुछ डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन होता है, ठीक है बच्चों। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के बाद एक अंदर फील्ड जनरेट होता है, पोलराइज्ड फील्ड, जो अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो ऑब्वियसली बात है बच्चों, अंदर का जो फील्ड है वो रिड्यूस होगा, और वो रिड्यूस फील्ड होगा ऑलवेज E naught upon K times, where E naught is the external field applied and K is the dielectric constant of the medium. Now this topic is clear to you, all of you. Now we move to the next topic. Capacitance of parallel plate capacitor, parallel plate capacitor with conducting slab, with conducting slab. This is our next topic. Capacitance of parallel plate capacitor with conducting slab. Now suppose for this we consider a parallel plate capacitor. This is parallel plate capacitor having the area of each plate is capital A. This is the theory part, and the separation between these two plates is D. This is a parallel plate capacitor. Where the plates having equal area A and the separation is capital small d. This will discuss in the previous lectures. Suppose we given some positive charge to that plate. As a result of it, positive charge will appear on that plate, and by induction some negative charge is induced in that plate. Now you can see an electric field is set up in that region. ये बच्चों एक फील्ड होगा, ये हमने डिस्कस कर लिया है। लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड इन दैट रीजन इज E naught. Now you have to insert a conducting slab. You have to insert a slab which is made up of conductor. Suppose we insert a conducting slab within that dielectric having thickness of the slab is T. हमने क्या किया बच्चों, इस कैपेसिटर के बीच में हमने कंडक्टिंग स्लैब को इंसर्ट कर दिया, और द थिकनेस ऑफ दिस कंडक्टिंग स्लैब इज T. एज यू कैन सी नाउ
This is positive charge, this is conductor. As you know that due to induction of charges, this face of the conductor is negatively charged due to induction. And similarly, as you can see, this is positive, this is negative. All the electrons of this sheet is attracted towards that face, and there occurs some deficiency of electron on that face. As बच्चों, ये हमने लास्ट कुछ प्रॉपर्टीज जब हमने बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में, तो हमने वहां पे डिस्कस किया था बच्चों कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम चार्ज किसी भी कंडक्टर को देते हैं वो उसकी आउटर सरफेस में ही जाता है, अंदर नहीं जाता। तो बच्चों यहाँ पे भी आप ध्यान समझिएगा, जो हमने कंडक्टिंग स्लैब प्लेस की है, जो चार्ज इंड्यूस हुआ है नेगेटिव और पॉजिटिव, वो केवल इसकी आउटर सरफेस में ही रिसाइड करेगा, वो इसके इनसाइड कभी भी नहीं जा सकता। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। Now, as you can see, in that region, this is vacuum. This is some electric field which is E naught in that region, and similarly, this is inside the conductor. It means inside the conductor, electric field is zero. अंदर कोई फील्ड नहीं हो सकता, वो जो कंडक्टर के कोई चार्ज नहीं गया इसके अंदर, तो कोई फील्ड नहीं हो सकता। Without any charge, electric field cannot exist. तो जब अंदर चार्ज ही नहीं है इसके, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता। अब बच्चों अंदर चार्ज क्यों नहीं किया, ये समझना है इसके लिए। तो प्रॉपर्टीज है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, जहां पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंडक्टर को जो भी हम चार्ज देते हैं बच्चों, उसकी आउटर सरफेस में लाई करता है, वो उसको अंदर सरफेस में कभी लाई नहीं करता है। सिमिलरली सम इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो बी इन दैट रीजन। तो बच्चों आप देख सकते हैं विदाउट इंसर्टिंग दैट स्लैब, जब हमने बच्चों ये स्लैब इंसर्ट नहीं की थी तो इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड था, क्योंकि इस प्लेट में चार्ज पॉजिटिव का है और इस प्लेट में नेगेटिव का चार्ज है, तो इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट। अब आप देख सकते हैं जैसे हमने स्लैब इंसर्ट की तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन केवल यहां से यहां तक और यहां से यहां तक है। इस बीच वाले रीजन में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जीरो होगी। नाउ यू हैव टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कैपेसिटेंस? इट बिकम्स Q upon V. Now what is V? V is the potential difference between these two plates. ये हमने मेंशन किया बच्चों जब हमने ये वाला फॉर्मूला ड्राइव किया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो हमने मेंशन किया था बच्चों जो V होता है यहाँ पे वो V होता है इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बच्चों, एज यू नो दैट E is equal to V by D. What is V? Potential difference between the plates, and what is D? The separation between these two plates. As you can see, in this case, the electric field exists only in this region and this region. There is no electric field exists in that region. It means the existence of electric field not up to the distance D, but instead of D minus T. आप देख सकते हैं फिगर से बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन ये वाला और ये वाला है, इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी की वैल्यू पुट अप करनी पड़ेगी, विच इज D माइनस T, यानी कि ये वाला रीजन और ये वाला रीजन। नाउ V is equal to, sorry, this is E naught. What is the value of E naught? Electric field within parallel plate capacitor is sigma upon epsilon naught. ये मैंने डिस्कस किया था बच्चों, V upon D minus T, or we can say V is equal to sigma D minus T upon epsilon naught. This is the potential difference between these two plates. Now putting this value on that expression, we got C is equal to Q upon sigma D minus T upon T. Sorry, upon epsilon naught. तो ऊपर चलेगा बच्चों। Now as you know that Q upon sigma is known as area of the plates, A epsilon naught upon D minus T. So this is the capacitance of a parallel plate capacitor with a conducting slab. बच्चों जब हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड करने वाला, तो वहां पे हमने बच्चों ध्यान होगा आपको कि मैंने दो प्लेट्स ली थी, हैविंग एरिया ईच, हैविंग द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A एंड द सेपरेशन इज D। तो यहाँ पे जब मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया था बच्चों, तो ये फॉर्मूला आया था C नॉट इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ठीक है बच्चों, इस प्लेट में चार्ज पॉजिटिव का था और इस प्लेट में चार्ज नेगेटिव का था, तो ये फॉर्मूला ड्राइव किया था। आज हमने केवल क्या किया बच्चों,
इसी कैपेसिटर के बीच में हमने कंडक्टिंग स्लैब प्लेस कर दी, मतलब एक ऐसा स्लैब प्लेस किया जो कंडक्टर्स से बना हो, हैविंग थिकनेस टी। तो आप देख सकते हैं फॉर्मूले में स्लाइटली थोड़ा डिफरेंस आया है, पहले यहाँ पे डिवाइड केवल डी था और अब यहाँ पे आया है डी माइनस टी। तो आपको यहाँ पे ध्यान समझना होगा कि ये डी माइनस टी यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रीजन है पहले तो पूरा होल रीजन था, इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा था। जैसे हमने कंडक्टिंग स्लैब प्लेस की तो यहाँ पे तो फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो इसका मतलब केवल डी माइनस टी थिकनेस तक ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नाउ एज यू कैन कंपेयर दिस टू फॉर्मूलास, द न्यूमरेटर इज A epsilon naught, A epsilon naught. Now as you can see in the denominator there is a d minus t and this is t. Which capacitance is greater? As you know that this is the denominator which is d minus t, hence we can say which is less than d. D minus t is less than d, therefore we can say c is greater than c. Hence we can say the capacitance of a parallel plate capacitor is increased by introducing a conducting slab within it. आप देख सकते हैं हमने कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट करते ही ये नया फॉर्मूला ड्राइव किया, और आप देख सकते हैं दोनों कंपेयर करके कैपेसिटेंस क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब ये है बच्चों, कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट करते ही इस कैपेसिटर की कैपेसिटी को हमने इंक्रीज कर दिया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद dielectric slab, with a dielectric slab। ठीक है बच्चों, अभी कंडक्टिंग स्लैब प्लेस की थी हमने, अब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस करेंगे। सेम इसी तरीके से काम करेंगे बच्चों, कोई डिफरेंट पार्ट तो है नहीं सॉल्व करने में, उसी वे से सॉल्व करेंगे जो अभी हमने किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव गिवन व्हाट इज द इनिशियल कंडीशन, वी हैव गिवन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर having two plates each of area A, दोनों का एरिया बच्चों A है, कॉमन एरिया दोनों का इक्वल एरिया है, और एंड द सेपरेशन बिटवीन दीज टू प्लेट्स इज D। ठीक है, सपोज अ चार्ज some positive charge given to that plate, it means it will acquire some positive charge, and now by induction this plate will attain some negative charge। सिर्फ पहले की तरह बच्चों, as you can see there is an electric field set up in that region, this is electric field E naught, and this electric field set up in the region is sigma upon epsilon। ये ड्राइव किया बच्चों हमने, अच्छे से ध्यान होगा आपको। this is the initial condition। now what is the part of this derivation, we have to insert a dielectric slab within that capacitor। now suppose we insert a dielectric slab of thickness T, the thickness of this dielectric slab is T। जैसे बच्चों अभी हमने कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट की थी, वैसे ही अब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं। अब आपने जस्ट पहले मैंने जब बताया था डाइलेक्ट्रिक स्लैब का इंसर्शन हम करते हैं बच्चों क्या होता है, तो रिकॉल करते हैं उस चीज को। जी बच्चों मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया इस प्लेट को, बाय इंडक्शन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। तो मैंने अभी आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बताया था, तो क्या होता है ये पोलराइज हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव बताया था बच्चों, ये आपको नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव से कैंसिल आउट हो जाता है, और वी कैन से पॉजिटिव चार्ज विल बी यूटिलाइज्ड बाय नेगेटिव चार्ज। तो इस वाले फेज पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है लास्ट फाइनली, और इस वाले रीजन पे फाइनली हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज बच जाता है। दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। फिर हमने एक चीज और देखी थी, इस रीजन में एक्सटर्नल फील्ड था E नॉट, अंदर एक पोलराइज्ड फील्ड आया EP, which is opposite to the direction of electric field, external electric field, or we can say the effective field inside the dielectric will be E naught minus EP। ये हमने पढ़ लिया था बच्चों लास्ट लेक्चर में, सॉरी नेक्स्ट प्रीवियस टॉपिक में, कि यहाँ पे ये फील्ड कुछ रिड्यूस हो जाता है। तो सिमिलर स्टेप यहाँ पे भी फॉलो करना है बच्चों। दिस इज डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज डाइलेक्ट्रिक, it means it will attain some negative charge this phase, and this phase will attain some positive charge। this is like that, positive charge के साइड पर नेगेटिव चार्ज आ गया और इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज। वी कैन से जो इलेक्ट्रिक जो इसमें पॉजिटिव चार्ज है मूव किया इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कुछ तरह की ज्योमेट्री चल रही है, ठीक है। एज यू कैन सी दिस रीजन, इन दिस रीजन देयर इज अ वैक्यूम।
यहाँ पे वैक्यूम है, यहाँ पे कुछ है तो है नहीं कोई दूसरा मीडियम, यहाँ पे वैक्यूम है। तो इस वाले रीजन में, in that region and in that region there exists a vacuum, it means the electric field intensity in that region is E naught। यहाँ पे और यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E naught ही रहेगी, वो चेंज नहीं होने वाली, चेंज थोड़ा अंदर होगा। As you can see, there is a dielectric polarization due to which some polarized field will exist in that region and the direction of that field is from positive to negative. Now, as you can see, there is an external electric field E naught which is opposite to the direction of EP. Therefore, there is some electric field, or we can say the effective electric field becomes E naught minus EP. This is the effective electric field within the dielectric. ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था बच्चों, या लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था बच्चों, इसी में कुछ इस तरह से। तो अंदर जो फील्ड है बच्चों वो EP नहीं है, वो हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E naught minus EP. It means we have three regions. This is region first, this is region second, and this is region third. In region first and second, there is electric field E naught, which is sigma upon epsilon naught. And in that region, in region number third, there exists an electric field E, which is E naught minus EP. और लास्ट टॉपिक में आपको डिस्कस किया था बच्चों, the effective value of this electric field is reduced by k times. It means E naught by k. जी हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था। आई होप आपने ध्यान से समझा हो, अगर नहीं समझा तो आप वीडियो पॉज करके दोबारा से देख सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों, दो फील्ड्स है हमारे पास, एक इस वाले रीजन पे और एक इस वाले रीजन पे, विच इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एक इस वाले रीजन पे विच इज E naught अपॉन k। नाउ वी विल सॉल्व अवर डेरिवेशन। We have to find the capacitance of this parallel plate capacitor. The formula used C is equal to Q upon V. First of all, we have to find the potential difference in that region. Okay? As you know that E is equal to V upon D, or we can say V is equal to E minus D. This is the formula which we use in this derivation. This is a general formula. Now, as you can see, there is two types of electric field in two different regions. Therefore, the effective voltage becomes, we have two fields, E naught in this region and this region. E naught. Now, what is the expansion of that electric field? It means the electric field exists on that region and that region. And what is the expansion of this field? It is D minus T. बच्चों ये जो डिस्टेंस है ये वाली और ये वाली, वो हमारे पास कितनी है बच्चों? D minus T, जो हमने लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया था। Now, there exists some electric field within the dielectric which is effective is E, and it exists only up to T region. So it is E into T. ये समझ में क्या हुआ यहाँ पे? इस फॉर्मूले की हमने हेल्प की है। यहाँ पे क्या है बच्चों, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो कहाँ तक एक्सटेंड है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वहां से मिल जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। बट अगर आप ध्यान से देखिए इस वाले डेरिवेशंस में, तो यहाँ पे हमारे पास दो रीजन है फील्ड के, एक तो ये रीजन और ये वाला रीजन, दिस इज वन रीजन। तो यहाँ पे जो फील्ड है बच्चों E naught है, और इसकी जो एक्सटेंशन है वो कहाँ तक है बच्चों, वो इस रीजन तक है, विच इज D minus T, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ अगर आप ध्यान से देखिए अंदर, तो अंदर भी एक फील्ड है E, और उसका जो एक्सटेंशन है जो T तक है, तो उसको मल्टीप्लाई करके दोनों हमने ऐड कर दिया। नाउ E naught D minus T plus, now this is the value of E, which is E naught upon K into T. By taking out common E naught, we got D minus T plus T upon K. And now putting the values of E naught, which is sigma upon epsilon naught, we got V is equal to sigma upon epsilon naught D minus T plus T upon K. This is the potential difference, or simplify sigma upon epsilon naught D minus T 1 minus 1 upon K. This is the reduced form of potential difference. Now put the value of V in this expression. We got C is equal to Q upon V, which is sigma upon epsilon naught D minus T 1 minus 1 upon K. Now Q upon sigma is A, and it becomes A epsilon naught D minus T
1 minus 1 upon K. This is the effective capacitance of the capacitor. As you can see, if we have the vacuum in that space between these two plates, we have the formula of capacitance A epsilon naught upon T. बच्चों अगर इस वाले रीजन में पूरा वैक्यूम होता है तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास कैपेसिटेंस का, और वही वाला फॉर्मूला मिला है. As you can see, the numerator of both these formulas are same, but the denominator is slightly changed. Here it is D and here it is D minus T 1 minus 1 upon K. Or we can say the denominator in this expression is less than the denominator in this expression. Therefore, we can say C is greater than C naught. This capacitance is greater than this capacitance. Hence, we can say, or hence we conclude that by inserting a dielectric slab, the capacitance of the parallel plate capacitor increased. और ये हमने अभी लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया था बच्चों. कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट करने में भी कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ था, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डायरेक्टिक स्लैब को इंसर्ट करते ही कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ है. तो दोनों केस में आप कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट करिए, जब भी आप डायरेक्टिक स्लैब इंसर्ट कीजिए, दोनों ही केस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज होता ही होता है. एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ that what I am saying, this is the proof. Now we have discussed conducting slab, we have discussed with dielectric slab. Now you have to revise these topics very carefully. कोई डाउट्स बच्चों अगर आपको होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं. बाकी आपको रिवाइज जरूर करना है बच्चों. ध्यान रखिए टॉपिक आसान नहीं है, और इस टॉपिक के साथ बच्चों मैं कह सकता हूं कि अब हमारी फर्स्ट यूनिट जिसमें हमने 2 चैप्टर पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, एंड सेकंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस, ये दोनों ही हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर कंप्लीट कर लिए. अब हम नेक्स्ट सेशन में जब भी आएंगे तो कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और तब फाइनली हम कह सकते हैं कि चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है. आपको अपने नोट्स बनाने हैं बच्चों, ये प्रॉपर नोट्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको नोट्स अच्छे से बनाने हैं अपनी कॉपीज में. तो न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे, उसको भी आप अपनी कॉपी में सॉल्व करने हैं. कहीं प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्टली आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आपको घर खुद से भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा बच्चों, थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा. आपके पास पूरा टाइम है आजकल करने के लिए, आप कर सकते हैं. अभी मेहनत करेंगे तो बाद के लिए भी काम आएगा आपके अच्छे से. सो विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स इन नेक्स्ट टॉपिक, इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.